सोचिए, हमारी पैरों के ठीक नीचे मिट्टी की परतों में एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हो। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले वजूद में थी, और जब उसके निशान मिलने शुरू हुए तो इंसानी इतिहास की हमारी पूरी समझ ही पलट गई। आज की इस चर्चा में हम ठीक ऐसी ही एक रहस्यमयी दुनिया की बात करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये महज कुछ पुराने खंडरों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे गजब के समाज की कहानी है जिसने हजारों साल पहले ही कमाल की जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम और मॉडर्न सिटी लाइफ की नींव रख दी थी। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। बात 7वीं शताब्दी के पंजाब की है। अब जरा कल्पना कीजिए, लोग जमीन खोद रहे हैं और अचानक अंदर से एकदम पक्की सांचे में ढली हुई तैयार ईंटें निकलने लगती हैं। कोई ईंट भट्टा नहीं, कोई कारखाना नहीं। उस दौर के लोगों को लगा कि भाई ये तो पक्का कोई दैवीय चमत्कार है। बिना किसी मेहनत के जमीन से ईंटें निकलना जादू ही तो लगता। भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्होंने धड़ाधड़ उन प्राचीन ईंटों से अपने घर बना लिए। लेकिन सच तो ये था कि वो कोई चमत्कार नहीं था। असल में वो लोग अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक के अवशेषों को उखाड़ रहे थे। एक ऐसा राज जो सदियों से दफन था। इसी बड़े राज को इतिहासकार प्रथम नगरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। दक्षिण एशिया में सिंधु नदी के विशाल क्षेत्र में फैली ये सभ्यता कोई आम कबीला या छोटा मोटा गांव नहीं थी। लगभग 7500 से 3300 ईसा पूर्व के बीच मानव इतिहास में पहली बार इतने शानदार वेल प्लान्ड शहरों का उदय हुआ था। ये इंसानी समाज की नगर योजना में एक ऐसी बड़ी छलांग थी जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब चौड़ी सड़कें, पक्के मकान और एक ऐसा सुव्यवस्थित नागरिक ढांचा जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे दे। लेकिन बात सिर्फ ईंटों और पक्के मकानों तक ही सीमित नहीं थी। इस दौर को कांस्य सभ्यता या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इतिहास में ये वो समय था जब पहली बार कांस्य यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था। इन प्राचीन लोगों ने मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में एक तरह से मास्टरी कर ली थी। कांसे के हथियार, कमाल के औजार, मिट्टी के बेहतरीन बर्तन और मूर्तियां, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि वे लोग तकनीक और विज्ञान में अपने समय से कितने आगे थे। अब असली हैरानी तो तब होती है जब ब्रिटिश काल के दौरान बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से खुदाई के नतीजे सामने आते हैं। इन पुरातात्विक खोजों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, ये शहर इतने शानदार ढंग से डिजाइन किए गए थे कि आज के इंजीनियर भी इन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लें। और सबसे बड़ी बात, सदियों के लंबे कालखंड में ये शहर कई बार उजड़े और फिर से उसी जगह पर उसी बेहतरीन मास्टर प्लान के साथ बसाए गए। क्या गजब की इच्छा शक्ति और लचीलापन रहा होगा उन लोगों में। तो अब आते हैं हमारी चर्चा के पहले मुख्य भाग पर, खोज की एक सदी, इतिहास को उजागर करने का लंबा सफर। ये पूरी कहानी किसी शानदार ऐतिहासिक जासूसी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1826 में, जब चार्ल्स मैसन नाम के शख्स ने सबसे पहले इस पुरानी सभ्यता के कुछ निशानों पर ध्यान दिया। पर कहानी में असली ट्विस्ट आया 1856 में। कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछ रही थी। तभी बर्टन ब्रदर्स को जमीन के नीचे दबे हड़प्पा के अवशेष मिले। उन्होंने तुरंत सरकार को इसकी भनक दी। खैर, खोज का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 1921 में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और उसी दौरान राखलदास बैनर्जी ने एक और महान शहर मोहनजोदाड़ो की विस्तृत खुदाई की। और इसी के साथ दुनिया के सामने एक पूरी की पूरी गुमनाम सभ्यता का पर्दाफाश हो गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, प्राचीन सीमाओं का पुनर्निर्धारण, विशाल भौगोलिक पैमाना। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, इस सभ्यता का विशाल नेटवर्क सामने आने लगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी, सच कहूं तो ये महज नाम नहीं है। ये उस अत्यधिक उन्नत समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक रीढ़ थे। एक तरह से मान लीजिए कि ये उस समय के मेजर मेट्रो शहर थे। यहीं से व्यापार, प्रशासन और उनकी पूरी संस्कृति का ढांचा ऑपरेट होता था। विशाल अन्न भंडार हों या वहां से मिली मोहरें, सब चीख चीख कर बताते हैं कि उनका सिस्टम कितना सॉलिड और ऑर्गेनाइज्ड था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इतिहास कभी भी पूरी तरह से पत्थर की लकीर नहीं होता। 2014 में भिरडाना नाम की जगह पर एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई जिसने इतिहास की किताबों को ही अपडेट कर दिया। इस खोज ने साबित किया कि भिरडाना लगभग 7500 से 6500 ईसा पूर्व के बीच का है।
मतलब इसे अब तक का सबसे पुराना नगर माना जा रहा है। इस एक खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमलाइन को हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पीछे धकेल दिया है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1400। जी हाँ, ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। ये सभ्यता कितनी विशाल रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अब तक इसके 1400 अलग अलग प्राचीन केंद्रों का पता लगाया जा चुका है। ये कोई छोटी मोटी बसावट का मामला नहीं था, ये बाकायदा एक साम्राज्य के स्तर का विस्तार था जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन 1400 विशाल केंद्रों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे 925 केंद्र तो अकेले आज के भारत की सीमाओं के भीतर ही मौजूद हैं। ये आंकड़े हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी इस जमीन के ठीक नीचे कितनी गहरी और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत छिपी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने विशाल शहरी नेटवर्क को आखिर जिंदा कैसे रखा गया? इसका सीधा सा जवाब है नदियां। खोजे गए इन शानदार आर्किटेक्चरल साइट्स में से लगभग 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे रणनीतिक रूप से बसाए गए थे। आखिरकार पानी ही तो जीवन है। इन लोगों ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने शहरों की प्लानिंग नदियों के आसपास की, ताकि खेती, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ये उनके लाजवाब डिजाइन और दूरदर्शिता का एक और बड़ा सबूत है। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, भाग 3, 97% का रहस्य। धरती के नीचे आखिर क्या छिपा है? ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली विडंबनाओं में से एक है। देखिए, 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं, हमें उनके विशाल शहरों का लेआउट मिल चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने सालों की मशक्कत के बाद भी आज तक इनमें से केवल 3% साइट्स की ही पूरी तरह से खुदाई हो पाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3%। बाकी का 97% हिस्सा आज भी इसी वक्त जमीन के नीचे एकदम अंधेरे में सोया हुआ है, इंसानी नजरों से कोसों दूर। और यहीं पर ये पूरा विषय हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जो मन में ढेरों सवाल पैदा करता है। जरा सोचिए, अगर महज 3% की खुदाई ने दुनिया के सामने प्रथम नगरीकरण, कांसे के गजब के औजार, इतनी एडवांस ड्रेनेज व्यवस्था और 1400 शहरों का नक्शा पेश कर दिया है, तो उस अछूते 97% हिस्से में आखिर क्या छिपा होगा? कौन सा खोया हुआ इतिहास, कौन सी ऐसी एडवांस तकनीकें और कौन सी भूली हुई संस्कृतियां आज भी उस खामोश मिट्टी के नीचे दबी हैं, जो शायद मानव इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दें? ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली इतिहास